कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट ब्राजील में भी पहुंच गया। ब्राजील में 2 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पहचान हुई है। ये दोनों दक्षिण अफ्रीका से यात्रा करके लौटे थे। साओ पाउलो राज्य के स्वास्थ्य सचिवालय ने बताया, ओमिक्रॉन संक्रमित 41 वर्षीय पुरुष 37 वर्षीय महिला को क्वारंटाइन किया गया है। नीदरलैंड के हेल्थ अफसरों ने चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने कहा, करीब 9 दिन पहले नीदरलैंड्स में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बाद में इनकी और जांच की गई तो इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। इसका मतलब यह हुआ, यूरोप में वेरिएंट 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गया था। दोनों ही संक्रमित साउथ अफ्रीका से नीदरलैंड आए थे। अमेरिका में मिशिगन के एक स्कूल में एक छात्र ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। टीचर समेत 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया, मिशिगन के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में घटना अमेरिकी समय के मुताबिक मंगलवार दोपहर को हुई। हमला करने वाला 15 साल का छात्र उसी स्कूल में पढ़ता था। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऑकलैंड काउंटी के अंडर शेरिफ माइकल जी मैककेवे के मुताबिक मारे गए स्टूडेंट्स में एक 16 साल के लड़के के अलावा 14 और 17 साल की 2 लड़कियां शामिल हैं। गोली लगने से जो 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक शिक्षक है। मैककेवे ने कहा, फिलहाल ये पता नहीं चला है मारे गए 3 छात्रों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था या वे अंधाधुंध फायरिंग का शिकार हुए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन में दूसरी बार ताकतवर फौज को बड़ा झटका दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की बेंच ने मंगलवार को फौज से कहा, आपको सरकारी जमीन डिफेंस पर्पस के लिए दी गई है। अगर इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए हो रहा है तो ये मंजूर नहीं किया जा सकता। आर्मी ये जमीन सरकार को वापस कर दे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आम नागरिकों का आंदोलन ग्वादर को हक दो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस मूवमेंट की वजह से पाकिस्तान और चीन की सरकारें मुश्किल में नजर आ रही हैं, क्योंकि सीधे तौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC से जुड़ा है। सोमवार को करीब 20,000 महिलाएं और बच्चे सड़कों पर उतरे। ग्वादर को हक दो आंदोलन 15 दिन पहले शुरू हुआ था। अब तक इसमें पुरुष ही ज्यादा शामिल हो रहे थे। अब महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल होने लगे। सोमवार को करीब 20,000 महिलाएं, बच्चे सड़कों पर उतरे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस और सेना तैनात थी, लेकिन वो भी न मार्च रोक पाए और न ही रैली। ये लोग ग्वादर के हिस्से से गुजरे और आखिर में एक रैली हुई। पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में पाकिस्तानी मॉडल स्वाला लाला के फोटोशूट करने पर भारत ने आपत्ति जताई। हालांकि पाकिस्तानी मॉडल ने विवाद बढ़ता देख दोपहर में माफी मांगते हुए इंस्टाग्राम अकाउंट पर सॉरी की फोटो पोस्ट की। इधर भारत ने मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया। तेल अवीव में काम करने वाले 2 डॉक्टरों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। हैरानी की बात यह कि दोनों की वैक्सीन के 3 डोज लग चुके थे। CNN के मुताबिक शिवा मेडिकल सेंटर ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। ये इजराइल में वेरिएंट के कम्युनिटी स्प्रेड का पहला मामला भी है। सेंटर के मुताबिक संक्रमित हुए डॉक्टर की उम्र 50 साल। अमेरिकी फार्मा कंपनी ने दावा किया है, उसकी टेस्ट किट कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को सफल तरीके से डिटेक्ट कर सकती है। थर्मो फिशर साइंटिफिक इंक नाम की कंपनी ने कहा है कि उसकी टेस्ट किट के जरिए कोविड-19 टेस्टिंग किए जाने पर सैंपल ओमिक्रॉन की मौजूदगी का आसानी से और सटीकता के साथ पता लगाया जा सकता है। ट्विटर के नए CEO पराग अग्रवाल कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। उनका करीब 10 साल पुराना एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने व्हाइट पीपल यानी गोरों और मुस्लिमों को लेकर ट्वीट किया था। अब इस ट्वीट के वायरल होने के बाद अमेरिकी दक्षिणपंथी पराग को ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है, पराग के पुराने ट्वीट से नस्लवाद झलकता है। इन दिनों इलेक्ट्रिक कारें काफी चर्चा में हैं। हालांकि अगर बिक्री के आंकड़े देखें तो इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री कारों की कुल बिक्री की 4% से भी कम होने की उम्मीद है। इसकी एक प्रमुख वजह तो ये है कि लंबी यात्राओं के दौरान आसानी से रिचार्ज करने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। EV की रेंज, चार्जिंग का समय और चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता, ये सभी फिलहाल है। दिसंबर के पहले दिन पेट्रोलियम कंपनियों ने महंगाई का झटका दिया। देश में बुधवार से कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम कंपनियों के फैसले के बाद दिल्ली में 19 kg के कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2101 रुपए हो गया। पिछले महीने ये कीमत 2000 रुपए 50 पैसे थी। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले 14 गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा नहीं हुआ। क्रिसमस से पहले कनाडा मौसम की मार से बेहाल हो गया। कनाडा में बर्फबारी सीजन की शुरुआत में बर्फ का तूफान आ गया। बीते 3 दिन से देश के कई इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। इसके चलते ब्रिटिश कोलंबिया समेत कई इलाकों में सड़कों पर 1.5 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। कई स्थानों पर पारा गिरकर 0 से 4 डिग्री तक नीचे पहुंच गया है। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी वाशिंगटन प्रांत में भारी बारिश के कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नदियां उफान पर हैं। ये बाढ़ प्रशांत क्षेत्र से आए तूफान के बाद हुई मूसलाधार
बारिश के चलते आई है। हालात को देखते हुए सुमास और एबोर्सन के छोटे समुदायों के लोगों को सोमवार की रात घर खाली करने के लिए कहा गया है। अमेरिकी डेलीगेट्स ने कतर में अफगान तालिबान के सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग की। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान के स्पेशल डेलीगेट थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में सोमवार और मंगलवार को मीटिंग हुई। दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर दुनिया भर में हो रही प्रतिक्रिया पर चर्चा की। वहीं अमेरिकी डेलीगेट्स ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया पुलवामा के कस्बा यार इलाके में कार्रवाई की जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में 2 आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस सेना सीआरपीएफ ने आतंकियों की मौजूदगी वाले जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के वेरिएंट ऑफ कॉन्सन ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस आज से लागू हो गई। उधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आदि राज्यों ने अपने स्तर से भी कई सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ उत्तर प्रदेश की कन्नौज में एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई केस में जुकरबर्ग के अलावा 48 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। ये एफआईआर फेसबुक पर बुआ बबुआ के नाम से चल रहे पेज पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि खराब करने वाली पोस्ट को लेकर दर्ज की गई है। फेसबुक के मुख्य कार्यालय कैलिफोर्निया में भी इसकी रिपोर्ट भेजी गई। झारखंड में 9वीं की छात्रा का हाथ काटने के बाद उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्रा स्कूल खत्म होने के बाद अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही थी। इसी दौरान वहां पहुंचे सन के आशिक ने रास्ते में रोका। छात्रा ने विरोध किया तो गुस्से में युवक ने पहले छात्रा पर चाकू से वार किया। बचाव में लड़की का हाथ कट गया। इसी बीच आरोपी ने देसी कट्टर निकाला, उसके सीने में ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच भारत में कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा कि 18 साल की उम्र से नीचे 44 करोड़ बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने की योजना जल्द ही देश के सामने रखी जाएगी। केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को पूरी तरह खत्म कराने के लिए एक्शन में आ गई है। लोकसभा और राज्यसभा में 3 कृषि सुधार कानून वापस लेने के बावजूद धरने स्थलों पर बैठे किसान संगठनों की एमएसपी कानून की मांग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। भारतीय सेना को इजराइल में बने एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन मिल गए हैं। इससे सेना को लद्दाख सेक्टर के दुर्गम इलाकों में नजर रखने में आसानी होगी। खासतौर से चीनी सेना की हरकतें अब छुपी नहीं रह पाएंगी। ये ड्रोन भारत को काफी पहले मिल जाने थे, लेकिन कोरोना की वजह से इनकी डिलीवरी में कुछ महीने की देरी हो गई। हरियाणवी फिल्म सेफ हाउस रिलीज होने से पहले अनसेफ होती नजर आ रही है। फिल्म के मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर और अभिनेता के खिलाफ रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत की गई। रोहतक के वकील दिग्विजय जाखड़ की ओर से दी गई है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका से जोड़कर फिल्माए गए आपत्तिजनक दृश्य को लेकर आपत्ति जताई। हरियाणा के कैथल जिले के गांव पाई में 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 4 बारातियों समेत 6 की मौत हो गई। मृतकों में एक दंपति शामिल है। हादसा इतना जबरदस्त था, दोनों कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 2 की मौके पर मौत हुई, जबकि अन्य को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 4 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश पर बालाघाट यातायात विभाग ने 2 और 4 पहिया वाहनों की जांच का अभियान शुरू किया। वाहनों के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही 3 सवारी, हेलमेट, शराब पीकर वाहन चलाना, सीट बेल्ट जैसे आवश्यक यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। मंत्री बिसाहूलाल के दिए गए बयान का राजपूत समाज युवा कांग्रेस ने गाडरवारा में विरोध कर पुतला दहन किया और पद से निष्कासित करने की मांग की और कहा कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल के आपत्तिजनक शब्दों ने राजपूत समाज की भावना को आहत किया। इससे पूरा समाज आक्रोशित है। महगांव में नेशनल हाईवे के किनारे एक युवक की लाश मिली, जिसकी पहचान संतोष जैन निवासी गांधी रोड महगांव के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार मृतक निमंत्रण में शामिल होने निकला था। वहीं पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में सुरक्षा बल लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से पशुधन संरक्षण को लेकर प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। 7 दिनों तक शिविर में कड़कनाथ मुर्गा पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
भोपाल में एक बीज दुकान संचालक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर आरोप लगाया। दुकानदार विवेक कुमार का आरोप है वो लंबे समय से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन उससे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिल पा रहा और पैसों का जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। गुना जिले की पुलिस और आबकारी विभाग ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बीनागंज में बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मंगलवार को भानपुरा गांव में दबिश दी और अवैध कच्ची शराब के साथ 16 लाख का मशरूका बरामद कर नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में 15 थानों की पुलिस, आबकारी विभाग की टीम और बीनागंज चाचौड़ा के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दतिया जिले में 7वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया। भांडेर की सोख्ता माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर पर छात्र के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। फिलहाल पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धमतरी में एक बार फिर हाथियों के हमले में एक ग्रामीण महिला की मौत हो गई। ग्रामीण महिला की मौत से ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं वन विभाग ने मृत महिला के परिजनों के लिए 6 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा कर दी है, पर अब मुआवजे की राशि को लेकर भी वन विभाग असमंजस में दिखाई दे रहा है। जगदलपुर में पुलिस ने अवैध रूप से धान का परिवहन कर रहे 2 लोगों को पकड़ा। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली से 60 बोरी धान बरामद की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली, इसी के चलते खरीदी केंद्रों में बिक्री के लिए अन्य पड़ोसी राज्यों से धान लाकर खपाने का प्रयास किया जा रहा है। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन महारानी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने युवा पत्रकार अक्कू खान के पिता से मुलाकात की। उनका हालचाल जाना, वार्ड में मौजूद मरीजों से हालचाल पूछकर शासन की तरफ से दिए जा रहे लाभ की जानकारी दी। विधायक ने कहा मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। झांसी में दहेज प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि उसका विवाह 2015 में हुआ, जिसके बाद ससुराल के लोगों ने उसे 1 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। यहां तक कि ससुरालियों द्वारा उसकी नौकरी भी छुड़वा दी गई और उसके खाते से सारा पैसा निकालकर उसे घर में नजरबंद कर दिया। कासगंज जनपद की ढूलना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली से घायल भी हुए। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 315 बोर की 3 बंदूक, 5 कारतूस और पिकअप वाहन के साथ ही 2 गोवंश बरामद किए। गर्गी रोड कोटा रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के पुनः स्टॉपेज की मांग को लेकर राहुल गुप्ता नाम का सख्त आमरण अनशन पर बैठ गया है। दरअसल कोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के पुनः स्टॉपेज को लेकर विधायक रेणु जोगी की उपस्थिति में जीएमडीआरएम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन ट्रेनों के स्पेशल एयर टैग हटने के फैसले के बाद भी ट्रेनों का स्टॉपेज अब तक नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे करीब आ रहा है, सभी राजनीतिक दल चुनावी रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस वक्त काफी सक्रिय हैं। आज पार्टी के मुख्यालय पर उन्होंने नेताओं के साथ मीटिंग की। मीडिया से बात करते हुए मायावती ने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। यूपी कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश और केंद्र सरकार पर कोरोना मैनेजमेंट को लेकर निशाना साधा। लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने कहा, सरकारें कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपा रही है। केंद्र सरकार कोरोना मृतकों के परिवारजनों को 4 लाख का मुआवजा दे और मौत के सही आंकड़े पेश करे। इंदौर में होने वाले नगरीय और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल सहित तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में गांधी भवन में बैठक आयोजित की। बालाघाट के परसवाड़ा में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ग्राम कटंगा निवासी आरोपी सुखदेव शराब का आदी है और आए दिन नशे में अपनी मां पत्नी के साथ मारपीट करता था। आरोपी सुखदेव ने मां को मौत के घाट उतार दिया, फिर शव को सूखी कुएं में फेंक दिया। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में 2023 के आम चुनाव की लड़ाई अभी से देखने को मिलने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए दोनों दल अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ऐसा ही प्रशिक्षण शिविर भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।
छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू हो गई है, जिसके चलते किसानों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश में सरकार खरीदी के लिए बारदाने भी उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। रायपुर में मंगलवार को कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। निकाय चुनाव को लेकर 6 घंटे तक मैराथन बैठक चली। बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, लगभग सभी निकायों में प्रत्याशी तय हो गए हैं। जल्द ही प्रत्याशी की पहली सूची जारी की जाएगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार ने सभी जिले के सीएमओ को आदेश जारी किए हैं। साथ ही फ्लाइट से आने वाले लोगों की टेस्टिंग के निर्देश दिए, जिसके बाद शामली में भी जिलाधिकारी ने सीएमओ को आदेश देते हुए बताया, जो नया वेरिएंट आया है उसके संबंध में गाइडलाइन जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने मंगलवार को सुकमा जिले के किसानों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने यहाँ 3 नवनिर्मित धान खरीदी केंद्रों का शुभारंभ किया। कुंदनपाल, बिरसठपाल और कांजीपनी में केंद्रों के शुरू होने से क्षेत्र के किसानों को सहूलियत होगी। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। इसी के चलते मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उन्नाव पहुंचे। सदर विधानसभा क्षेत्र के पुरानी संपनसारी गांव में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सोनकच्छ के पारदीखेड़ा में विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने 30 लाख रुपए की लागत से बनाई गई गौशाला का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक वर्मा ने कहा, गौशाला बनाने का जिम्मा कांग्रेस सरकार ने उठाया था। साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। छत्तीसगढ़ रेडी टू ईट योजना के कार्य से स्व सहायता समूह की महिलाओं को बाहर कर दिया गया, जिसके विरोध में बीजापुर में महिलाओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया, रेडी टू ईट कार्य बंद होने से उन पर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।